हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 मिनट कैंडल्स डोजी ट्रेडिंग सेटअप के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप अगर सिर्फ ये 4 कैंडल स्टिक समझते हो तो आपको जो है तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी प्राइस रिवर्स हो जाता है तो इनमें से जो है तो कोई ना कोई एक कैंडल स्टिक वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो 4 कौन सी कैंडल स्टिक है, उन सिर्फ 4 कैंडल स्टिक को आपको जो है तो ध्यान में रखना होता है। तो इसको मैं आपको डीप में बताता हूँ कि ये ट्रेडिंग सेटअप क्या है। और ये जो ट्रेडिंग सेटअप है ना, तो ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है कि इसको जो है तो आपको बैक टेस्ट करेंगे तो आपको जो है तो कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो आपने क्या करना है कि आपको अगर डिफिकल्टी आ रही है ट्रेडिंग में तो आप मेरे बाकी के वीडियोज भी जो है तो उन्हें देखकर भी इसे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। और आप अगर मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। मेरे कोर्स को भी जो है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, तुरंत आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर, ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ना, तो ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपके चार्ट पर जो है तो आपको हर एक कैंडल जो है तो डिफरेंट यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन अब ये सभी कैंडल जो है तो हमें मास्टर करना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको जो है तो गिने चुने 2-4 कैंडल स्टिक यहाँ पर देखना है। और ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो होते हैं या तो चार्ट पैटर्न होते हैं, ये आपको ज़्यादा कुछ काम में नहीं आते। आपको जो है तो कैंडल स्टिक को यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो समझता है ना, आप जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, तो सब कुछ जो है तो आपको कैंडल स्टिक की वजह से ही आपको यहाँ पर पता चलता है कि ड्यूरिंग बायर और सेलर जो है तो उनके बीच में यहाँ पर क्या चल रहा है। क्योंकि आपको कैंडल स्टिक जो होती है तो आपको जैसे देखा होगा कि जो बैकबोन होता है तो उस तरीके से जो है तो यहाँ पर आपके चार्ट पर ये काम करता है। तो आपको इसको जो है तो समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर किसी भी टाइप की अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपने इसको देखना है। अब ये जो है ना, तो ये 4 कैंडल स्टिक जब भी आप देखेंगे कि ये इनमें से कोई भी एक कैंडल अगर ट्रेंड में इस तरीके से फॉर्म होता है, यहाँ पर देखेंगे ये 4 कैंडल, असल में यहाँ पर देखेंगे तो ये 6 कैंडल स्टिक है। तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो इसको आपको जब भी प्राइस रिवर्स हो जाता है ना, तो इनमें से आपको कोई ना कोई कैंडलस्टिक उस लेवल पर आपको देखने को मिल जाएगी। असल में आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई ये पहले समझ लो कि ये जो कैंडलस्टिक होते हैं तो ये आपको क्या इंडिकेट करते हैं, यानी कि ये कैंडलस्टिक आपको क्या बता रही है। सबसे पहले इसको समझ लो, क्योंकि आपको जब तक इसको नहीं समझेंगे ना कि कैंडलस्टिक कैसे वर्क करता है, प्राइस एक्शन, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, तब तक जो है तो आपको यहाँ पर डिफिकल्टीज आएगी। तो ये जो आपके सामने 6 कैंडल स्टिक दिखाई दे रही है ना, तो इनमें सबका जो है तो एक ही यहाँ पर आपको इंडिकेशन है कि भाई ये कैंडल जो है तो ये इनडिसीजन कैंडल होती है, यानी कि बैलेंस कैंडल होती है। इनडिसीजन है, प्राइस जो है तो ऊपर जाना है या तो नीचे जाना है, ये जो है तो बायर और सेलर के बीच में यहाँ पर डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि प्राइस अब किस डायरेक्शन में लेके जाना है, यानी कि इनडिसीजन कैंडल है। और आपके जानकारी के लिए बता देता हूं कि ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में जो है ना, आपका इंडिकेटर या तो आपका आरएसआई, एमएसीडी डिसाइड नहीं करता है कि प्राइस ऊपर लेके जाना है या तो नीचे लेके जाना है। ये जो डिसाइड होता है तो ये बायर और सेलर डिसाइड करते हैं कि प्राइस ऊपर लेके जानी है या तो नीचे लेके जानी है। बायर स्ट्रांग रहेगा तो प्राइस ऊपर जाएगी, सेलर स्ट्रांग रहेगा तो प्राइस जो है तो नीचे जाएगी। ये आपको जितना मैंने ये सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, आप अगर टेक्निकल लैंग्वेज में इसको सीखने जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो किताबी भाषा में हमें जो है तो ज़्यादा घुसना नहीं है। आपको ये सिंपल लैंग्वेज में जो आम आदमी समझ सकता है, इस लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। अब देखेंगे आपको ये सभी कैंडल में जो है तो कुछ यहाँ पर कॉमन बातें यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। इसकी विक्स जो है ना, तो ये दोनों तरफ विक्स होती है, या तो एक तरफ, मतलब इस तरीके से देखेंगे। यहाँ पर कैसे दिखाई दे रहा है, इस कैंडल में देखेंगे तो ये नीचे ज़्यादा विक्स, यहाँ पर ये जो है ना, ये नीचे थोड़ी कम है, लेकिन ये ऊपर की साइड में ज़्यादा आपको विक्स यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो इसे हम विक्स कहते हैं। विक्स का क्या मतलब होता है? बायर या तो सेलर का जो है तो प्रेशर, ये सिंपल लैंग्वेज
लैंग्वेज में समझ लो। जब भी यहाँ पर आपके चार्ट पर यहाँ पर देखेंगे ये विक्स बना है, ये विक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये डिटेल में ये विक्स कैसे काम करता है ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है। चाहे आपने अगर उसको नहीं देखा है, इसको डीप में समझना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अगर उसको देख लो, उसके बाद में जो है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने कि ये इनडिसीजन कैंडल है, मतलब बायर सेलर के बीच में डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि प्राइस ऊपर लेके जाना है या तो नीचे लेके जाना है। अब जब भी ट्रेंड में अगर देखेंगे कि प्राइस जब भी रिवर्स हो जाता है ना, तो इनमें से कोई ना कोई कैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। हो सकता है थोड़ी बॉडी कम हो, बॉडी यानी कि यहाँ पर अगर देख रहे हो ना आप, ये बीच में जो दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में, तो इसको बॉडी कहते हैं। दोनों साइड जो है तो वो विक्स है। तो ये सिमिलर कैंडल जो है तो कोई ना कोई कैंडल आपको जब भी प्राइस रिवर्स होता है तो इसमें से कैंडल दिखाई देगी। तो हमें क्या करना है कि सभी कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न या तो सभी कैंडल को हमें मास्टर करने की जरूरत नहीं है। हमें ये कुछ 6 कैंडल है, इनके ऊपर जो है तो हमें फोकस करना है। तो वो किस तरीके से, ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। अभी इसको मैं हटा देता हूँ और ये आपके लिए जो है ना, इसका इंपॉर्टेंस कैसे होता है क्या नहीं है अब मैं आपको आगे बता देता हूँ। इसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर जो है तो किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पर देखोगे तो जब भी आपको प्राइस रिवर्स हुआ है ना, तो इनमें से आपको कोई ना कोई कैंडल दिखाई देगी। यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं चाहे तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपके लिए जो है तो ये समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे ये कैंडल कौन सा है, ये भी जो है तो ये डोजी कैंडल। अब इसको जो है ना तो बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग नाम देते होंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर। ये जो है ना तो ये लोकेशन के बेस पे डिसाइड होता है कि वो कैंडलस्टिक कौन सा है। तो ये हुआ कैंडल, यहाँ पर देखेंगे तो ये जैसे ही कैंडल बना तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ। अब यहाँ पर देखोगे ये कैंडल है, ये कैंडल है, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ। अब जो मैंने आपको इमेज में दिखाया ना, तो उनमें से ये कैंडल देखेंगे तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये डोजी कैंडल है, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है। आपको जब भी प्राइस रिवर्स होता है ना, ये 6 कैंडल में से आपको कोई ना कोई एक कैंडल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आगे मैं आपको बताऊंगा इसको जो है तो कब देखना है, और इस आपको ट्रेड लेने के लिए जो है तो इसमें क्या देखना होता है असल में। अब हर एक कैंडल ट्रेंड में अगर देखेंगे तो ये कैंडल स्टिक कहीं पे भी बनेगी तो वहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगा कि बिल्कुल नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये डोजी बनाए तो प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका इंपॉर्टेंस कब होता है क्या है मैं आपको आगे बता रहा हूँ, तो वेट करना है आपने। अब यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे तो ये कैंडल यहाँ से देखेंगे ये डोजी कैंडल है, ये भी डोजी कैंडल है। तो यहाँ पर देखेंगे ये डोजी कैंडल है, यहाँ पर ये डोजी कैंडल का बंच बना हुआ है, यहाँ पर देखोगे डोजी है, डोजी है। यानी कि कुल मिला के जो है तो ये डोजी कैंडल जब भी बनेगा तो प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। ये आपको जो है तो समझ लेना है। अब इसका जो है तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये कैंडल स्टिक कहीं पे भी बनेगी तो हर वक्त जो है तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगा क्या, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर देखोगे ये जो है तो ये क्या है, ये डोजी कैंडल है, यानी कि इनडिसीजन कैंडल है। तो यहाँ से प्राइस जो है तो वो रिवर्स हो गया क्या, ऊपर चला गया है क्या, नहीं चला गया। प्राइस क्या हुआ है कि ये नीचे चला गया है। तो असल में फिर आपको देखना क्या है, ये कैंडल स्टिक कहाँ पर देखनी है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ध्यान में रखना है कि ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में जो है ना तो प्राइस का इम्पोर्टेंस जो है तो वो लोकेशन पर होता है। लोकेशन को आपको अगर डीप में सीखना है ना तो मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि लोकेशन कैसे असल में वर्क करता है और लोकेशन का इम्पोर्टेंस किस तरीके से होता है, कि जब भी प्राइस अगर देखेंगे तो उसका इम्पोर्टेंस लोकेशन पर होता है। अब ये लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अभी एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ। ये जो है तो ये प्रैक्टिकल आज का ये चार्ट है, मार्केट अभी क्लोज हुआ है और ये 15 तारीख का जो है तो ये प्रैक्टिकल चार्ट है निफ्टी का। अब यहाँ पर देखोगे कि ऑलरेडी मैंने ये जो लोकेशन है ना तो ये मैंने आपके साथ ये शेयर किया हुआ है कि यहाँ से प्राइस किस तरीके से यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ है। और ये जो है ना ये मैंने ये इसके पहले का जो वीडियो अपलोड
अपलोड किया है ना उसी में ये बताया हुआ है। आपको अगर वो वीडियो आपने देखा होता, आपने उसको बैक टेस्ट किया होता तो यहाँ पर जो है तो आपने ट्रेड लिया होगा। तो ये क्यों प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ है, तो ये जो है तो ये लोकेशन के बेस पे होता है। तो ये इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर अगर देखोगे ये जो लास्ट 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल है ना, तो इसका हाई लो यहाँ पर मार्क कर लिया। ये इसके रिगार्डिंग मैंने आपको इसके पहले का वीडियो दिया है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये एक लोकेशन हुआ। इंपॉर्टेंट लोकेशन कौन से होते हैं ये मैंने जो है तो आपको सीखना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ना तो ये इंडिकेटर के चक्कर में, ये जो लाइव ट्रेडिंग करते हैं ना लोग, तो इनके चक्कर में आप फंसे रह जाओगे, आपको भी समझ में नहीं आएगा और आप इसी के चक्कर में जो है तो अपना पैसा जो है तो लूज करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमने ये लोकेशन मार्क कर लिया, प्राइस यहाँ पे आया और जैसा कि मैंने आपको बताया कैंडल स्टिक का इंपॉर्टेंस सिर्फ लोकेशन पर है। तो ये कैंडल लोकेशन पे बना डोजी कैंडल और वहाँ से जो है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ, इससे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ से देखेंगे तो प्राइस ये इतना बड़ा मूव कर गया। अब यहाँ पर ये कितने, यहाँ पर ये मूवमेंट जो हुआ है ना, तो ये इतना बड़ा मूव पकड़ना मतलब इंट्राडे में जो है तो बहुत बहुत बड़ी बात हुई। आप इसको सीधी सी बात समझ लो और इसको क्या करो, आप बैक टेस्ट करो। जो मैंने आपको 2-4 कैंडल स्टिक यहाँ पर बताया ना डोजी कैंडल स्टिक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना हाई प्रोबेबिलिटी वर्क करता है। तो आपको जो क्या करना है, इसको बैक टेस्ट करना है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो जो है तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, आपको ये इसमें से नॉलेज मिला होगा। आप इसी तरीके से मेरे चैनल के ऊपर जो ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उन्हें देखकर भी जो है तो बिल्कुल फ्री में स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।